क्या आपके घुटने उम्र के साथ टेढ़े हो गए हैं और उनमें बहुत दर्द है? ऐसा क्यों होता है और इससे कैसे निजात पाई जाए? आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, हेल्थ केयर टुडे में आपका स्वागत है। और बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं कि घुटने क्यों टेढ़े होते हैं उम्र के साथ, क्यों उनमें दर्द होता है और कैसे उसे ठीक किया जाए। अगर मैं एक नॉर्मल घुटने की बात करूं तो नॉर्मल घुटने में ये जांघ वाली हड्डी होती है, ये नीचे टांग वाली हड्डी होती है। और अगर हम घुटने को मोड़ के देखें तो इसमें कुछ सॉफ्ट टिश्यूज़ जैसे कि कार्टिलेज, मिनिस्कस, लिगामेंट्स, बहुत सारी चीज़ें और होती हैं। पैर जब उम्र के साथ टेढ़े होते हैं तो उसके दो मेन कॉज होते हैं। पहला कॉज जोड़ का घिस जाना, यानी कि मिनिस्कस ख़राब हो गया, कार्टिलेज लूज़ हो गया और वो डिफरेंशियली एक जगह से ज़्यादा लूज़ हुआ, एक जगह से ज़्यादा ख़राब हुआ और दूसरी जगह से कम ख़राब हुआ तो पैर टेढ़े हो जाते हैं। और दूसरा आमतौर पे जो पाया गया कारण है वो होता है कि उम्र के साथ धीरे धीरे मांसपेशियां कमज़ोर होनी शुरू हो जाती हैं। जो मांसपेशियां हम रेगुलरली इस्तेमाल करते हैं, यानी कि जांघ की बाहर वाली मांसपेशियां जो ज़्यादातर इस्तेमाल की जाती है वो कम कमज़ोर पड़ती हैं और अंदर वाली मांसपेशियां थोड़ी ज़्यादा कमज़ोर पड़ती हैं। इस डिफरेंशियल मसल लॉस की वजह से, यानी कि एक तरफ की मांसपेशी ज़्यादा कमज़ोर होने की वजह से और दूसरी तरफ की कम कमज़ोर होने की वजह से घुटने धीरे धीरे टेढ़े हो जाते हैं। इसके अलावा भी कुछ कॉजेज़ हो सकते हैं, कुछ कारण हो सकते हैं। कुछ लोग जैसे ज़मीन पे आलती पालती मार के बैठना या पैर मोड़ के ज़्यादा बैठना, जो इस तरह की पोजीशंस में बैठते हैं, उनमें ऐसा पाया गया है मेडिकल रिसर्च के दौरान कि जो अंदर की तरफ घुटना होता है उस पर प्रेशर कहीं ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू बाहर की तरफ, जिसकी वजह से घुटना डिफरेंशियली घिसता है और पैर टेढ़े हो जाते हैं। इसके अलावा कुछ तरह की गठिया होती हैं, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, जिसके अंदर गठिया की वजह से घुटना डैमेज होने लगता है। आमतौर पे ऐसा देखा गया है कि इन लोगों में पैर बाहर की तरफ टेढ़े होते हैं बजाय अंदर की तरफ के। इसके अलावा चोट लगने की वजह से भी ऐसा हो सकता है। क्या इसका इलाज सिर्फ ऑपरेशन है? ऐसा नहीं है दोस्तों। बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिससे हम टेढ़े पैरों का होना, मतलब प्रोग्रेस करना, रोका जा सकता है या उनको रिवर्स भी किया जा सकता है। इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि किस उम्र में ये टेढ़ापन आना शुरू हुआ या आपने नोटिस किया, मरीज़ की एज क्या है, उसका अंडरलाइंग कॉज क्या है, किस वजह से वो टेढ़े हुए हैं, जो हमने अभी डिस्कस किया उसमें। और अभी एट द मोमेंट जब हम ये डिसीजन करने वाले हैं कि कैसे ठीक किया जाए, उस टाइम पे क्या स्टेज है, उसके ऊपर इन सारी फैक्टर्स को कंसीडर करके हम एक ट्रीटमेंट एल्गोरिदम बनाते हैं, जिसके हिसाब से हमें ये पता चलता है कि ये चीज़ इस पर्टिकुलर पेशेंट या आदमी के लिए बेस्ट है ठीक करने के लिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल शुरुआती स्टेज है, शुरू में हल्का सा कार्टिलेज लॉस है या थोड़ा सा मिनिस्कस टीयर हुआ। कॉन्सेप्ट है प्रिवेंशन, हमें पहले वो सारे काम करने हैं जिससे ये ना हो, जैसे कि आलती पालती मार के बैठना अवॉइड करना। सो एजुकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम प्रिवेंट करें। मान लीजिए हो गया तो प्रिजर्व करना है। प्रिजर्व मतलब कि मिनिस्कस टीयर हुआ, हमने उसको चाहे तो दवाइयों से, चाहे कुछ एक्सरसाइजेज से, चाहे इंजेक्शन लगा के या दूरबीन के इलाज से हमने उसको सूचर कर दिया, उसको हमने रिपेयर कर दिया, ताकि पैर टेढ़े होने की जो रफ्तार है वो सिग्निफिकेंटली स्लो डाउन हो जाए या वो बंद हो जाए। इसके साथ जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो है रिहेबिलिटेशन। शुरुआती स्टेज में ऐसा पाया गया है कि अगर हम प्रॉपर मसल ट्रेनिंग करें, अगर हम प्रॉपर एक्सरसाइजेज करें, जो मसल्स कमज़ोर हैं, जो मांसपेशियां कमज़ोर हैं, उनको हम स्ट्रेंथन अप कर दें, तो इसको प्रोग्रेस करने का जो स्पीड है वो काफ़ी कम हो जाती है। तीसरा एक कॉमन सवाल हमारे तक आता है, डॉक्टर साहब क्या बेल्ट पहनने से पैर टेढ़े होने बंद हो जाएंगे? इसका एक सीधा सा जवाब है कि सब में नहीं। अगेन ये इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि अंडरलाइंग कॉज क्या है। अगर सिंपल अलाइनमेंट इशू है, शुरुआती स्टेज है, फ्लेक्सिबल मसल्स हैं अभी, तो कुछ हद तक ब्रेसिस से हम सपोर्ट दे सकते हैं। लेकिन अगर एडवांस स्टेजेस हैं तो ब्रेस से पैर टेढ़े होना नहीं रुकता है। इस सब के बाद भी अगर पैर टेढ़े होने की रफ्तार जारी है और हमें ऐसा लगता है कि भाई पैर और जल्दी टेढ़े हो जाएंगे और घुटना जल्दी ख़राब हो जाएगा, तो हमें सर्जिकल ऑप्शंस की तरफ जाना पड़ता है। सर्जिकल ऑप्शंस में फिर कई सारे ऑप्शंस हैं, आपके लिए कौन सा बेस्ट है ये इस चीज़ पे डिपेंड करेगा कि स्टेज क्या है। सर्जिकल ऑप्शंस में जो ऑप्शंस हैं उसमें हाई टिबियल ऑस्टियोटमी, जिसको HTO बोलते हैं, वो ऑप्शन है। आर्थ्रोस्कोपिक मिनिस्कस रिपेयर का ऑप्शन है। यूनिकोंडाइलर या पार्शियल नी रीसर्फेसिंग का ऑप्शन है।
या फाइनली अगर स्टेज बहुत एडवांस है तो टोटल नी रिप्लेसमेंट तक भी जाना पड़ सकता है, लेकिन वो आखिरी ऑप्शन होता है। अगर हम इनके रिजल्ट्स की बात करें तो जैसे जैसे सर्जरी का क्वांटम बढ़ता है ऐसे ऐसे रिकवरी टाइम ज़्यादा होता है। सो इन टोटल हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम ऐसा लाइफस्टाइल एक्वायर करें, वेट कंट्रोल रखें अपना, कहीं पे चोट बार बार ना लगे। अगर हम किसी ऐसा स्पोर्ट खेलते हैं जिसके अंदर हमारे नी बार बार डैमेज होने का डर है तो उसको प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ खेलें, हम प्रॉपर एक्सरसाइजेज करें मसल्स की। सो प्रिवेंशन इज़ द बेस्ट थिंग। मान लीजिए हमें इंजरी हो गई, हमारे पैर टेढ़े होने शुरू हो गए, तो अर्ली एड्रेसल यानी कि जल्दी से जल्दी उसको ट्रीट किया जाए ताकि उसकी बढ़ने की स्पीड भी कम हो जाए और वो रोकथाम भी हो जाए। और मान लीजिए अगर आप ऑलरेडी एडवांस स्टेज में हैं तो भी घबराने की कोई बात नहीं है। देर आर मैनी ऑप्शंस अवेलेबल, बहुत सारे तरीके हैं। आपके लिए कौन सा बेस्ट है आप हमसे जान सकते हैं। आप अपना एक्सरे, MRI, जो भी इन्वेस्टिगेशंस हैं आप हमें भेजिए, हमारी टीम उनको प्रॉपर स्टडी करेगी। स्टडी करके आपके लिए जो बेस्ट है वो आपको हम निःशुल्क बताएंगे।